हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न आयोग एवं निकायों के बारे में। दोस्तों, एमपीपीसीएस के यूनिट जो 10 है, 10 के तहत ये सारे आयोग जो सिलेबस में है आते हैं। इसी के तहत जो है हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश स्तर पर कुछ आयोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आयोग है वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। यानी मध्य प्रदेश जो जिसकी पीसीएस जो एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवा रहा है, आखिर वो आयोग कब गठित हुआ, कैसे इसके कार्य है, सारी चीज़ों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब दोस्तों, जो इसकी संरचना है, ये संरचना ना होके यहाँ पे स्वरूप होना चाहिए था। ठीक है, तो संरचना इसे आप ना समझेंगे, आप इसे एज अ स्वरूप देखेंगे। ठीक है, संरचना अलग चीज़ होती है, ये बाय मिस्टेक हुआ होगा। तो हम बात कर रहे हैं संरचना की। तो संरचना में ये संरचना ना होके ये स्वरूप होगा। स्वरूप मतलब ये कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। तो हमें ये जो है ये देखना है कि ये इसका स्वरूप है। ठीक है, तो इसकी स्वरूप कैसा है, संवैधानिक है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कैसा संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ना कि ये कैसी है, ये सांविधिक है। दो दो वर्ड होते हैं, कभी कभी हम सांविधिक को ही संवैधानिक के रूप में हम टिक कर देते हैं, पर उसको टिक नहीं करना है। सॉरी। इसके बाद जो दूसरा है, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई है। नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। दोस्तों, एकदम जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में ये चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया गया है, जिससे कि ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरत है आपको वही चीज़ प्राप्त हो सके। स्वरूप कैसा है, संवैधानिक है। स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 में हुई। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं, ये राज्यपाल को लिखित तौर पर त्यागपत्र दे देते हैं। लेकिन इनको हटाते कैसे हैं, हटाना इन द सेंस, हटाना अलग चीज़ होती है। किस तरह से हटाना, फोर्सफुली जो हटाया जाता है, ठीक है, जिसे पदच्युत भी कहा जाता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया भी हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कौन हटाता है। दोस्तों, इनको हटाते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, कैसे हटाते हैं, एक तो वो असक्षम हो, या तो उनके पर कदाचार का जो है आरोप लगा हो। कदाचार का जब आरोप लगता है तो ये इसकी जांच करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। जांच में अगर सही पाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन हटाते जो है राष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हटाते कौन है, राष्ट्रपति महोदय। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा पर, जहाँ जो सही होती है अनुशंसा पर हटा देते हैं। कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। एक एक लाइन में एकदम फैक्ट पूरे मौजूद हैं आपके लिए, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी वार्षिक प्रतिवेदन भी जो है साल में एक बार देते हैं। ठीक है, साल में किस तरह से चीज़ें हुई हैं और आगे किस तरह से होना चाहिए, तो ये किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और राज्यपाल क्या करते हैं, उस प्रतिवेदन को राज्य राज्य की विधानसभा पे विधानसभा पटल पर रखवाते हैं। ठीक है, तो प्रतिवेदन नियुक्ति ये कौन करता है, ये राज्यपाल को होता है। लेकिन इनको हटाते हैं, जो पदच्युत करते हैं, हटाना ना आया तो पदच्युत भी आता है, जिसको करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के जो पीसीएस है, पीएससी है, आयोग है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो दोस्तों पहले अध्यक्ष हुए डीवी रेंगे। डीबी रेंगे, ये भी याद रखिएगा। आयोग द्वारा प्रथम परीक्षा कब आयोजित की गई, तो 1958 में की गई। ठीक है, 1958 में ये परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, आगे है आयोग व सदस्य। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो दोस्तों सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं राज्यपाल महोदय। यहाँ राष्ट्रपति केवल एक ही काम कर रहे हैं, ये ऐसे आप इसको ऐसे समझिए। एक्चुअली क्या है, कोई भी चीज़ समझने के लिए कम से कम 2-3 एंगल से इसको समझना पड़ेगा, जिससे अगर प्रश्न घुमाकर या किसी भी दूसरे उसमें पूछे तो भी हमसे बन जाए। तो ध्यान रखिए कि केवल यहाँ पर राष्ट्रपति एक ही काम कर रहे हैं, इनको हटा रहे हैं। बाकी जो और काम है वो राज्यपाल महोदय के माध्यम से हो रहा है। तो आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल जी जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो है इनको वेतन, अध्यक्ष सदस्यों को वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं, तो राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, किसकी संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। आयोग कैसा निकाय है तो दोस्तों, आयोग एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय मतलब वो सलाह दे सकता है, सरकार के ऊपर है कि माने या ना माने। पर ना माने तो क्यों ना माने, इसका एक रीज़न, कारण आपको बताना पड़ता है भैया कि हम इस रीज़न से आपकी इस अनुशंसा को नहीं मान रहे हैं, है ना, देना पड़ेगा। कार्य क्या है दोस्तों, कार्य जिस तरह यूपीएससी काम करती है, परीक्षा आयोजित करवाती है, समय समय पे राज्यपाल महोदय को सलाह देती है, वो मांगते हैं तो, ठीक है। जो अध्यक्ष या सदस्य है वो कार्य करते समय जो है अनुसं सॉरी, जो अध्यक्ष है, सदस्य है, वो किस तरह से एग्ज़ाम को आयोजित करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है अपनी बताते हैं, ठीक है, रिपोर्ट में अपने प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो है इनका मेन कार्य सभी जानते हैं कि परीक्षा आयोजित करवाना है, ठीक है। ये सारे काम जो है आयोग के माध्यम से होते हैं। इसके अलावा अब एक चीज़ और बचती है इसमें कि जो आयोग का अध्यक्ष है और सदस्य है, वो अपने सेवा काल समाप्ति के बाद ना राज्य सरकार और ना किसी दूसरे केंद्र सरकार के अधीन कोई भी नौकरी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्सर यही चीज़ें जो है पूछी जाती है कि वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आयोग का जो अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है, जो यूपीएससी है उसका अध्यक्ष बन सकता है, उसका सदस्य भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है किसी भी दूसरे उसमें ये पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं, मतलब दूसरे कार्यकाल के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपनी एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नहीं बन सकते हैं। जो आयोग का अध्यक्ष है यूपीएससी में जाके उसके सदस्य और अध्यक्ष दोनों बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सदस्य है वो उसी स्टेट के में अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, और दूसरे राज्यों में अध्यक्ष बन सकता है। इसके बाद जो है दूसरे किसी भी पद पर वो धारण नहीं कर सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जब मैंने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाया था तो उसमें सारी चीज़ें इसमें बताई थी कि वो कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, दोस्तों इस स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप सांविधिक है, यानी असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, एक ही शब्द है। कभी कभी एक चीज को, एक नाम को तीन तरह से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए तीनों नाम, ठीक है। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग कैसा कैसा आयोग है, एक सांविधिक आयोग है, यानी असंवैधानिक आयोग है, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। स्थापना इम्पोर्टेंट है 29 जून 1995। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति आयोग की। 29 जून 1995 में इसकी स्थापना हुई। संरचना कैसी है, एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य होते हैं, एक सदस्य और दो अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। यहाँ इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना 29 जून 1995, ठीक है। 29 जून 1995 को अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और हटाया भी राज्य सरकार के द्वारा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद आयोग कैसा है, आयोग एक सलाहकारी निकाय है, यानी सलाह देता है, ठीक है, सलाह देता है। इसके बाद त्यागपत्र, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय अपने पद से राज्य सरकार को संबोधित करके क्या कर सकते हैं, उनको त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं। इसके अलावा आयोग अपने कार्य हेतु सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। दो न्यायालय, दो टाइप की होती है, सिविल एक आपराधिक। ये अपराध वाले तो कर नहीं सकते, जो मेन जज है वो करते हैं। इनको शक्तियाँ प्राप्त है सिविल न्यायालय की। जैसा कि जब मैंने राष्ट्रीय जाति आयोग अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था उसमें बताया था कि ये अपने कार्य करते समय क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में साक्ष्य ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो कर सकते हैं, इसीलिए इनको शक्तियाँ सिविल न्यायालय जैसी प्राप्त है।
अब इनके ये जिनका वार्षिक प्रतिवेदन है किसको देते हैं दोस्तों, वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार को देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ कॉमन हुई कि राज्य सरकार ही सारी चीज़ें करती है, नियुक्ति भी कर रही है, हटा भी रही है, वार्षिक प्रतिवेदन भी उन्हीं को दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, राज्य सरकार को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वार्षिक प्रतिवेदन को किन्हें देते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन अपने राज्य सरकार को ही सौंपते हैं। अब यहाँ इनके कार्य हम देखते हैं, तो अभी तक जो हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पढ़ा था, ठीक राज्य स्तर पर भी यही काम होता है। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों के बारे में देखना, संविधान में जो उनके लिए नियम बनाए हैं उसका पुनरावलोकन करना और उसमें क्या सुधार करना है ये सरकार को सलाह देना। ठीक है, सॉरी, ये सलाह देना। इसके अलावा जो भी योजनाएं बन रही हैं, योजनाओं की समीक्षा करना, समीक्षा करने पर ये पाना कि यहाँ पर क्या गड़बड़ियाँ हैं ये सरकार को बताना, साथ ही और क्या सुधार हो सकते हैं ये उनके लिए बताना। ठीक है, मान लीजिए कि जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अगर किसी प्रकार की उनको नुकसान हुआ है तो आर्थिक क्षतिपूर्ति की सलाह देना। ठीक है, आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए जो है सलाह देना सरकार को, खुद कुछ नहीं करते, ध्यान रखिए, ना किसी को दंड दे सकते हैं, ना आर्थिक सलाह जो ना आर्थिक मदद दे सकते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सलाहकारी निकाय सलाह ही देते हैं सरकार को। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें चल रही होंगी कुल मिला के ये कि अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के लिए इनका कार्य करना है। ठीक है, सारी चीज़ें उनके चाहे योजनाएं बन रही हों या उनके विकास के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें ये अनुसूचित जाति का ये आयोग का काम है। ठीक है, और सरकार को ही क्या करते हैं, सलाह देते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। हमने जब राष्ट्रीय स्तर पे बात की थी तो हमने बताया था कि पहले अनुसूचित जाति जनजाति दोनों एक ही आयोग हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इसको बाद में 89 में संविधान संशोधन द्वारा इन दोनों को अलग किया गया। ठीक है, 2003 में, और 2004 से दोनों अलग अलग आयोग बन गए। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जो है 338 आ में हुआ, 38 में हुआ, और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ। ठीक है, तो दोनों पृथक हो गए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति आयोग। जैसे कि नाम से पता चलता है कि आखिर इनका बेसिक काम क्या होगा। अगर हम इसको बड़े स्तर पे अगर हम एक बार इसको ध्यान से समझें कि अनुसूचित मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग अब काम काम क्या करेगा भाई, सीधा सा काम है कि जो भी ये अनुसूचित जनजाति के तहत लोग हैं उनके संरक्षण, उनके भविष्य के लिए और साथ ही साथ उनके कल्याण के लिए ये कार्य करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेंस में भी लिखने को आए तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। सॉरी, तो हम आगे बात करते हैं इनका स्वरूप कैसा है। जैसे वो असंवैधानिक थे, सांविधिक थे, गैर संवैधानिक थे, ठीक वैसे भी ये असंवैधानिक, सांविधिक या गैर संवैधानिक है। ठीक है, स्वरूप। स्थापना कब हुई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्थापना से 29 जून 1995 में की गई है। कब की गई है, 29 जून 1995। कार्यकाल, इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का, उनका कार्यकाल भी 3 ही वर्ष का था। एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और हटाया या पदच्युत भी राज्य सरकार के द्वारा ही होता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं। आयोग का स्वरूप कैसा है, एक सलाहकारी निकाय है। देखिए आप लोगों के लिए जो चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा पढ़ा जा सकता है, बहुत सारा, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमको पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए, पढ़ते रहिए खूब सारा। तो इसीलिए जो है इसको इसलिए इस फॉर्मेट में बनाया गया है जिससे कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी ज़रूरत है, वो 1 लाइन में या 2 लाइन में पूर्ति हो जाए। तो हम देख रहे थे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आयोग का स्वरूप कैसा है, आयोग एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। एक बार शुरू से हम देखते हैं। स्वरूप असंवैधानिक, गैर संवैधानिक या सांविधिक। स्थापना 29 जून 1995 को। कार्यकाल 3 वर्ष का। एक अध्यक्ष 2 सदस्य। पदच्युत या हटाना राज्य सरकार द्वारा, नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को। और आयोग क्या है, एक सलाहकारी निकाय है। त्यागपत्र भी सदस्य हस्ताक्षर करके राज्य सरकार को ही देते हैं। ठीक, आयोग कार्य करते समय कैसी शक्तियाँ प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे कि अनुसूचित
जाति को था। अब इनके कार्य क्या होंगे? कार्य वही होंगे जो अनुसूचित जाति के थे, बस ये है कि जनजाति के तहत ये कार्य करेंगे। यानी संविधान में जो भी अनुसूचित जनजाति के नियम कानून बनाए गए हैं, अगर कोई योजनाएं चल रही हैं तो ये समीक्षा करते हैं कि क्या ये योजनाएं उनके तहत है तो कितनी लाभकारी है, इसकी सलाह सरकार को देते हैं। आगे कौन सी योजनाएं होनी चाहिए या कौन सी चीज़ें इनके भविष्य कल्याण के लिए योजनाएं हो सकती हैं, इसको सरकार को वो सलाह देना। इसके अलावा यदि किसी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कोई प्रकरण हुआ है, उससे संबंधित किसी व्यक्ति को साक्ष्य के बुला सकते हैं, उसको सम्मन जारी कर सकते हैं। तथा न्यायालय में अगर कोई भी चीज़ चल रही है इनके खिलाफ तो उससे संबंधित साक्ष्य भी जो है उसके उसके उनके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ, क्योंकि अनुसूचित जनजाति अधिकतर जो है जंगलों में भी निवास करती है, तो उनको किस तरह से जंगलों में अधिकार मिले, और क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी जंगलों में निवास करती हैं। और इसके अलावा उनको किस क्षेत्र में और उनको कितनी ज़मीन या क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरी है जंगल में, ये सारी चीज़ों का सुझाव भी जो है अनुसूचित जनजाति आयोग ही देता है। ये सारी चीज़ हुई। इसके बाद जो है, अब मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी मध्य प्रदेश में जितने आयोग है राष्ट्रीय स्तर पे, उतने उतने ही आयोग मध्य प्रदेश स्तर पर भी है। सॉरी। तो उन सभी की जो है चर्चा हम इसमें करेंगे। तो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। ये भी कैसा निकाय है दोस्तों? ये भी, इसका भी स्वरूप कैसा है? इसका भी स्वरूप जो है असंवैधानिक, गैर संवैधानिक है। स्थापना 23 मार्च 1998 को। स्थापना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये स्थापना याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ स्थापना की, तो 23 मार्च 1998 की स्थापना हुई थी। 29 जून 1995 को अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को हुई है। इसके बाद इनकी संरचना कैसी है दोस्तों? तो इनकी संरचना 7 सदस्यीय है। वह 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करते हैं, हटाते भी राज्य सरकार है। ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, तब तक इन्हें काल रहता है। सिविल न्यायालय की इनको भी शक्तियाँ प्राप्त है। वार्षिक रिपोर्ट जैसा कि अभी अनुसूचित जनजाति जाति आयोग में हमने पढ़ा था कि जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को ये भी प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आयोग कैसा है? एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, कैसा है निकाय है? सलाहकारी निकाय है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, हटाए राज्य सरकार हटाती है। अब मेन सवाल उठता है कि इनके कार्य क्या है। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राज्य महिला आयोग, यानी महिलाओं से संबंधित जो है ये कार्य करते हैं। कैसे? अगर महिला के संबंधित किसी भी प्रकार का है, उसकी अगर योजनाएं बन रही हैं उनके लिए, या महिला के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, या महिला को कोई प्रताड़ित किया गया है, ये सभी चीज़ों के लिए संज्ञान ले सकती है महिला आयोग। ठीक है। क्योंकि जब कार्य करती हैं तो इनको सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी कर सकती है, उनसे साक्ष्य मांग सकती है, किसी भी भाग में किसी भी तरह के साक्ष्य जो है प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। शपथ पत्र के माध्यम से जो है उसके बयान लिए जा सकते हैं। ठीक है। यानी कुल मिला के ये हुआ कि महिलाओं के लिए जो भी उनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बन रही है, ये कल्याणकारी कैसे इनको कल्याण किया जाए, महिलाओं का कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सभी चीज़ों पे जो है अपनी रिपोर्ट और अपनी जो है सलाह सरकार को राज्य महिला आयोग देती है। अक्सर जो है हम न्यूज़पेपर में या हम समाचार माध्यम से देखते हैं कि महिला आयोग ने फलाने प्रकरण में जो है संज्ञान लिया। ठीक है। तो ये महिलाओं से संबंधित सभी मामलों में ये संज्ञान लेती है समय समय पे। अब नेक्स्ट आयोग है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो दोस्तों इसका स्वरूप कैसा है? ये भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक है। स्थापना 13 मार्च 1993 में, 13 मार्च। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? जब हमने यहाँ पढ़ा कि 23 मार्च 1998 और ये 93, तो 13 मार्च को मतलब 13 मार्च की स्थापना हुई थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की, और 29 मार्च 1998 को हुई थी राज्य महिला आयोग की। ठीक है। स- संरचना में हम बात करें तो 5 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। हटा हटाया भी राज्य सरकार के द्वारा ही जाती है। जितने हमने, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो या महिला आयोग हो या पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इनकी सेवा शर्तें भी राज्य सरकार ही निर्धारित करती है। हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे, दोनों जितने आयोग अभी हमने 3 4 पढ़े,
इन सब में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या है? सॉरी, कि इनकी अगर हम बात करें, इनकी स्थापना की अगर हम बात छोड़ दें, कार्य की छोड़ दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है सेम है कि राज्य सरकार ही करती आ रही है। ठीक है, तो कभी भी पूछे तो कभी भी कन्फ्यूज़न इनमें नहीं होना चाहिए, ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे कि याद रह जाए। बस ध्यान रखिएगा, इनकी जो है स्थापना इसकी 13 मार्च 1993 है। उसी प्रकार महिला आयोग की 23 मार्च 1998 है। ठीक है। हाँ, इनके कार्यकाल 3 वर्ष ही है। सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करती है। अध्यक्ष त्याग पत्र राज्य सरकार को संबोधित करके दे सकते हैं। ठीक है, हटाया जाना वो अलग है, लेकिन जैसे मान लीजिए बीच में अपने कार्यकाल के दौरान सब अच्छा चल रहा है, फिर भी हमें त्याग पत्र देना है, तो राज्य सरकार को दे सकते हैं। आयोग को अपने कार्य करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। जितने आयोग हैं सभी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके पीछे रीजन जैसे मैंने पहले भी बताया था, रीज़न यही है कि ये किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं, अपने समक्ष उपस्थित करने को कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में जाके ये जो है उस बिहाफ पे, यानी आयोग के उसमें साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। आयोग कैसा निकाय है? आयोग एक सलाहकारी निकाय है, यानी सलाह देता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम कार्य देख लेते हैं। तो आयोग जो है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ना, हटाना, ये सब सिफारिश करता है। कौन? आयोग, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ओबीसी के लिए, ओबीसी का मतलब यह है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग जो ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ये, कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये ओबीसी का वही फॉर्म है। ठीक है। ओबीसी के लिए संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की निगरानी करना, लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में संरक्षण संबंधित भी सलाह देता है। कौन? आयोग। ध्यान रखिएगा, आयोग के पास काम करना तथा सरकार को सिफारिशें करना जो है, यानी ओबीसी के हितों के लिए काम करना और सरकार को सिफारिशें करना भी आयोग का काम है। अब क्रीमी लेयर, एक क्रीमी लेयर होता है। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा, आप क्रीमी लेयर के तहत आते हैं या नहीं आते। इसका मतलब ये है, क्रीमी लेयर एक ऐसा मतलब कि आप ओबीसी में रहते हुए सरकार ने कुछ प्रावधान, कुछ सीमाएं बनाई हैं। ठीक है, जिसमें से गरीब है या एक उच्च स्तर पे है, तो उसका तो क्रीमी लेयर में क्या होता है कि वो कभी भी योजनाओं का, छूट वाली योजना का फायदा नहीं ले पाता है। यानी इसका मतलब ये कि उस वो व्यक्ति सक्षम हो चुका है। ठीक है, उस लेयर से जो गरीबी रेखा का मापदंड बनाया गया था उससे वो बाहर है, क्रीमी लेयर के तहत आता है। ठीक है, तो ये भी सिफारिश करना, ये भी ओबीसी का आयोग का काम है। ये सारी जो है ये सलाहकारी होती हैं। सरकार का ना मानना, मानना ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है, किंतु हम इसे क्यों नहीं माना जा रहा है या क्यों नहीं माने, तो उसका कारण सहित बताना पड़ता है। ठीक है। अब जो है बहुत महत्वपूर्ण आयोग है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। ठीक है। स्वरूप, ये भी संवैधानिक गैर संवैधानिक है। स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत 21 जुलाई 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग किस के प्रावधान के तहत जो है इसकी स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई। प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद नियुक्ति राज्य सरकार करती है, हटाती भी राज्य सरकार है। संरचना में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और वार्षिक प्रतिवेदन भी ये राज्य सरकार को देते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका अभी तक आयोग हम जो पढ़ रहे थे उनका कार्यकाल होता था 3 वर्ष, लेकिन इनका 3 वर्ष नहीं होता, बल्कि इनका कितना होता है? इनका होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक की कार्य करते हैं, सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ इनको प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इनका कार्यकाल होता है। आयोग को अपने कार्य करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। जितने न्याय होंगे सबको सिविल न्यायालय ही प्राप्त होगी। सिविल न्यायालय आएगा, दीवानी आएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आयोग एक सलाहकारी निकाय है, क्या करता है? सलाह देता है। सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य आयोग बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त खाद्य आयोग की स्थापना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, आजकल जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं, पूछें तो पूछें क्या, तो उसी चीज़ को इस वे में पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
इसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है। अब ये क्या करता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई है। ये मैंने रिपीट हो गया शायद, पर ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी चीज़ है। अब इसमें कुछ नोट बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मुहैया कराना ही मुख्य उद्देश्य है आयोग का। ठीक है। मतलब आयोग का मुख्य कार्य ये है, उद्देश्य ये है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य उचित मूल्य पर या पर उसकी आपूर्ति हो। ठीक है। जिसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 प्रति किलोग्राम के अधिक का इनको कानूनी अधिकार है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इस तरह से जो है ये आयोग था, खाद्य आयोग। इसमें पूछा जा सकता है इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल के बारे में, और स्थापना कब हुई, किस तरह स्वरूप क्या है, ये चीज़ें पूछा जा सकता है। ठीक है। इनको किस शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि सलाहकारी निकाय आयोग है, तो इसको शक्तियाँ जो है सिविल न्यायालय की शक्तियाँ जो है इन्हें प्राप्त है। अगले जो है आयोग है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थापना 22 दिसंबर 2007 को। गैर स्वरूप गैर संवैधानिक, एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं और नियुक्ति राज्य सरकार की करते हैं, और पदच्युत यानी उनको हटाया जाना भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो है अध्यक्ष कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और सदस्यों का 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल जो है रहता है। वार्षिक जो रिपोर्ट है वो भी राज्य सरकार को ही प्रस्तुत करते हैं। इनकी सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित करता है, इनकी सेवा शर्तें भी जो है राज्य सरकार के माध्यम से निर्धारित होती है। कार्य क्या है दोस्तों, बाल जो अधिकार संरक्षण है, यानी बाल जो अधिकार है, कौन कौन से अधिकार हैं उसके बारे में सरकार को सलाह देना, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं बन रही है उसमें जो है दखल देना, साथ में बताना कि ये योजनाएं उनके लिए है कि नहीं है। मान लीजिए कभी कभी होता है योजनाएं बन रही है पर उनके लिए है ही नहीं है, या उनके उपयोग में ना के बराबर है, तो इसकी भी सलाह है वो राज्य सरकार को देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो बाल मजदूरी होती है वो उसमें ना फंसे। ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए जो है वो उत्तरदायी है, और आयोग अपनी चीज रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये हुई। इसके बाद जो अगले आयोग है वो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है दोस्तों। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में उनकी नियुक्ति पूछी जाती है, उनका स्वरूप पूछा जाता है, कार्य कैसे करते हैं, या कार्य के बीच में से एक कार्य उठा के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करते हैं, ऐसे आजकल पूछा जाने लगा है। ठीक है। अध्यक्ष कौन रहता है। ठीक है। और इनको किस तरह शक्तियाँ प्राप्त है, नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है। ठीक है। यही चीज़ें पूछी जाती है, और यही चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि इनका भी स्वरूप कैसा है, एक सांविधिक है। स्थापना 22 अगस्त 2005 में हुई, ये इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, पर इसकी एक सॉरी नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय करते हैं, पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। वो समिति जो है एक सिफारिश करती है कि इस व्यक्ति को करना चाहिए, उसी व्यक्ति को जो है वो करते हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। इसके अलावा विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी जो है इसका सदस्य होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, यानी कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा विपक्ष के नेता हो गए, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री हो गए। इस तरह से 3 लोग होते हैं। जब ये किसी व्यक्ति को आपसी सहमति के बाद जो सहमति बनती है, आपसी विचार विमर्श के बाद सहमति बनती है, उसी व्यक्ति को जो है राज्यपाल महोदय राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को बना देते हैं। ठीक है। तो स्वरूप गैर संवैधानिक हुआ, स्थापना 22 अगस्त 2005 हुआ, नियुक्ति राज्यपाल महोदय हुए। ठीक है। समिति याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति कर समय निम्नलिखित समिति में कौन नहीं होता है या कौन रहता है, ये भी पूछा जाता है। इस मानवाधिकार आयोग के बारे में तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, राज्य हो या राष्ट्रीय प्रश्न ये पूछा ही जाता है।
कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होता है। कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे का कार्यकाल बहुत कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, तो कन्फ्यूज़न होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ध्यान रखिए। नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, त्यागपत्र भी उन्हीं को जाएगा। पदच्युत राज्यपाल महोदय करते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के कैसे करते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय को जांच के लिए देते हैं, जांच अगर सही पाती है, पाने के बाद जो है इनको हटा सकते हैं। इसके बाद आयोग क्या है, वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंपता है। सॉरी, किसको सौंपता है ये, राज्य सरकार को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं। इसके बाद जो है आयोग को कार्य करते समय दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय एक ही है। आयोग को कार्य करते समय ये प्राप्त है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छा कार्य है ये। इससे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति की अगर पात्रता होगी ना, तो थोड़ा सा कार्य प्रभावित हो सकता है ना। ह्यूमन बीइंग है, कार्य प्रभावित हो सकता है। जिसमें क्या होता है, ऐसे आयोगों को जब इनकी नियुक्ति, इनकी स्थापना की गई है, ये प्रावधान रखा गया है कि इनकी नियुक्ति पुनर्नियुक्ति ना हो, जिससे कि जो कार्य वर्तमान में कर रहे हैं उसको भविष्य की चिंता करते हुए ना देखें, या उसके बारे में विचार मतलब खुद के अंदर विचार ही ना आए। इसलिए आयोग और जिससे कि ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य, ठीक है, कर सके। तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। यही प्रश्न पूछा जाता है, अलग से कोई प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आयोग भी खत्म हुआ, ठीक है। कार्य, हाँ, कार्य की हमने चर्चा तो की ही नहीं। तो कार्य दोस्तों, ये कार्य वही है जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के होते हैं, ठीक है, आयोग के होते हैं। यानी लोगों को सूचना मुहैया कराना। अगर किसी ने सूचना मांगी है, उसको निश्चित समय के तय अंदर जो है 30 दिवस के अंदर जो है उसको सूचना देना। दोस्तों ये राज्य सूचना, जो सूचना का अधिकार मिला है लोगों को, पहले ये लिमिटेड लोगों को था। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी, इसे एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में देखना चाहिए। आज ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी भी विभाग के तहत या किसी संस्था से जो है, जो सूचना जानना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है, वो इस सूचना अधिकार के तहत क्या कर सकता है, वो सूचना मांग सकता है। और यदि ये सूचना नहीं मिलती है तो उसके जो जिससे सूचना मांगा गया है, या जो अधिकारी उसके लिए नियुक्त किया गया है सूचना देने के लिए, उसके खिलाफ कार्यवाही भी या दंड, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है इस आयोग का, नियुक्ति के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के आयोग थे। अभी कुछ एक आध दो आयोग बचे हैं। इसके बाद जो है इसका कंप्लीट जितने आयोग हैं इनका जो है एक जिसे बोलते हैं वन लाइनर के रूप में, संक्षेप रूप में जो है एक लाइन के में एक बार फिर पुनः है एक बार में मेरा समझाए हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम, जिससे कि यूनिट 10 से कम से 5 से 6 प्रश्न आएंगे। ये बात 100% है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मिस नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी वही क्वेश्चन आएंगे। प्रारूप चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन आएंगे यहीं से आएंगे, तो वो मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सिलेक्शन से हम कब हटते हैं, जब कोई सिंपल सा प्रश्न आया और सबसे बना और हमसे नहीं बना, तो आप जो है कंपटीशन से दूर होते हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो कठिन था और सबसे नहीं बना, तो हमसे भी नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इक्वल चलता है। लेकिन अगर आता हुआ प्रश्न सबसे बना और हमसे नहीं बना, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। अभी जो कुछ आयोग अभी छूट गए हैं उनके बारे में भी हम जल्द जो है चर्चा करेंगे एक अलग से वीडियो के माध्यम से। उसमें जो है अभी जैसे सतर्कता आयोग है, लोकायुक्त है, ठीक है, इनके बारे में जो है उप लोकायुक्त है, इनके बारे में जो है हम एक चर्चा कर लेंगे। इसके बाद जो है स्थानीय स्वशासन राज्यपाल, इससे प्रश्न जो भी है 2-3 प्रश्न इससे भी आते हैं, इसके बारे में जो है हम देखेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।